007 को भी देख लें। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज क्या आ रही हाल है, कैसे हो आप? आ रही बस है ठीक। भैया। तो मेरा दो क्वेश्चंस था। एक एथियस्ट को सपोर्ट करने वाला था और एक दूसरा एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन था। तो मैंने इससे पहले भी आपका चैनल देखा है, तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आके बोलते रहते हैं कि हमारी रिलीजन में कोई गलती नहीं है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे मन में ये हमेशा डाउट आता है कि जैसे कि इंडिया में बहुत सारे बाबा है, उनके लाखों फॉलोअर्स भी है, उसमें से अगर एक 10% पे भी उनके ऊपर बिलीव किया और उन बाबाओं ने कल उठ के बोल दिया कि भाई मैं भगवान हूँ, और उन्होंने एक बुक बना लिया और उसको कुछ भी नाम दे दिया, और समझ लो सारे रिलीजियस बुक में से उसमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते गए जो सही है, और उसके साथ आज के सारे मॉडर्न साइंस को भी उसमें ऐड कर दिया। तो आज से 500 या 1000 साल के बाद में जब हमारा 10th जनरेशन चल रहा होगा, उस समय इनके कुछ जो ऑलरेडी फॉलोअर्स होंगे, ये उस समय बोलेंगे कि नहीं, ये जो बाबा था वो रियली गॉड था, क्योंकि इनकी बुक में मॉडर्न साइंस और सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो उस समय लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? क्या उस समय इस बाबा को फॉलो करना चाहिए कि ओल्ड बुकों को फॉलो करना चाहिए? और अगर ये बाकी के रिलीजियस वाले उनको कैसे डिफेंड करेंगे कि भाई ये गलत था करके? आज इतनी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है ना कि आज अगर कोई बाबा अब अपनी को बुक बना के उसमें साइंस डालेगा ना तो वो एक्सपोज हो जाएगा आज से 200 साल बाद। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय ना हुई तो, अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन आज से बुरे कंडीशन में होगी तो फिर वो बात आप जो कह रहे हैं ना वो हो पाएगी। ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इससे पहले वाले जो रिलीजियस लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी बुक में गलतियां नहीं है, तो उस समय आज से 500 या 1000 साल में टेक्निकली जो आज के बाबा की बुक है वो ज्यादा सही होगी, ज्यादा हाँ, वो एक्यूरेट बात होगी। आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है कि वो ज्यादा सही होगी तो लोग उसको कह सकते हैं कि साइंटिफिकली ठीक हो, मगर मसला ये है कि वो भी आउटडेट हो चुकी होगी। हो सकता है बहुत सी चीजें जो आज हम साइंस से डिस्कवर कर चुके हैं कल को वो भी गलत साबित हो गई हो, तो फिर क्या होगा? नहीं, उसने उसकी बुक ऑलरेडी, में भी कुछ ना कुछ गलतियां निकल आएंगी। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि उस समय के हिसाब हम्म। से तो सबसे एक्यूरेट बुक आज की होगी, ये जो बाबा की बुक होगी। तो इससे जो पहले रिलीजियस लोग पहले जो आके बोल रहे होंगे कि हमारी बुक रिलीजियस है, मतलब उस समय ये जो पुराने रिलीजन वाले कैसे डिफेंड करेंगे कि नहीं ये बाबा गलत है, क्योंकि बाबा की बुक तो मोस्ट एक्यूरेट बुक है पुराने बाकी। रिलीजन वैसे ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना। ये तो आप, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, अब रिलीजन्स की लाइफ उतनी भी नहीं रही जितनी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हिंदुइज्म के पीछे रही थी। ये सारे रिलीजन आई थिंक कि ये अगले 200-300 साल में तो वैसे ही ये फारिग हो जाएंगे। मुझे लगता है 100 साल में ये ऑलमोस्ट इनफेक्टिव हो चुके होंगे। याद रखें, ये जो इंफॉर्मेशन एज अब इंटरनेट से आई है ना वो बहुत खतरनाक है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग आज इररिलीजियस हैं, एथियस्ट हैं, उनके बच्चों का सवाल ही पैदा नहीं होता रिलीजियस बनने का। उनके बच्चे बहुत ही मुश्किल है कि होता है ये। ठीक है, तो ये बात याद रखें। फर्ज करें एक फैमिली है, उसमें एक बाप है वो तो रिलीजियस है, उसका बेटा है वो एथियस्ट, वो भी रिलीजियस है, उसका आगे से बेटा वो एथियस्ट है। जिस पॉइंट पे एक एथियस्ट फोल्ड में आ गया ना, वहां से जो बच्चों की लाइन शुरू होनी है ना आगे, वो एथियस्ट ही होगी। और अगर एथियस्ट नहीं भी होगी तो वो रिलीजियस नहीं रहेगी। तो ये बात याद रखें, ये हमें एक बार डीकन्वर्जन चाहिए किसी भी एक लोगों में जो आज हैं, उनकी अगली नस्लों में से कोई एक भी जिस पॉइंट पे नॉन बिलीवर आ जाएगा ना, वहां से उस फैमिली की रिलीजियस हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है। मेरा और सेकंड क्वेश्चन भी यही रिलेटेड करता है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेट होता है कि अभी हमारे बच्चे हैं, समझो हमारे जो बच्चे हैं, उसको जब हम एक एक अच्छी अच्छी चीज सिखाते हैं, तो हम उनको ये जैसे कि मैं अभी क्रिश्चियन हूँ, तो मैं चर्च में भेजता हूँ, तो मुझे मालूम है रिलीजियसली कोई हेवन हेल ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं होगा। लेकिन एक बच्चे को मैं जब चर्च भेजता हूँ तो मेरा हेवन हेल ये सब मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होता। बस एक बच्चा अच्छी तरह जिए, यानी उसका जो समाज में या यहाँ के जो यहाँ पे जो यहाँ के कल्चर्स में वो अच्छी तरह पले। उसके सामने जैसे कि अगर उसने कल बच्चे ने चोरी किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई भगवान देख रहा है। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि भगवान देख रहा है। अगर समझो एक एथियस्ट की नजर में उसको सिखाने के लिए। हेलो जी, मैं कह रहा था आपको बोलने की जरूरत है उनको ये सिखाने की। आप बेशक चर्च भेज सकते हो, सिर्फ उनको कल्चरली अवेयर करने की कि उनकी सोसाइटी में कैसे
लाइक उनके इर्द गिर्द लोग प्रे कैसे करते हैं, एक हमारी सुसाइटी, एक हमारी लाइफ का पार्ट है, आप उस तरह भेज सकते हो, लेकिन आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं कि मैं इसीलिए भेजना चाहता हूँ कि वो एक कल्चर सीखे कि कहीं अगर समझो वो अकेले में उसने यहाँ पे लाखों रुपए पड़े हैं तो वो चोरी करने टाइम इतना तो उसको याद रखे कोई तो देख रहा है। असल में मुझे मालूम है कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन उसके मन में अगर ऐसा रहेगा कि कोई नहीं देख रहा तो वो चोरी कर सकता है और कल वो आगे बढ़ बढ़ के वो नहीं कर सकता। भैया ये बात याद रखना कि जिनको पता भी होता है ना कोई देख रहा है वो चोरी फिर भी कर लेते हैं। ये दुनिया की सबसे बेवकूफाना असम्पशन है कि जो लोग इंसान खुदा में मानते हैं वो दुनिया में इविल नहीं कर सकते। यार एथियस्ट को दुनिया में पिछले 100 ईयर्स में भी नहीं हुए पावर मिले, यहां एग्जिस्ट की है प्रॉपरली। पूरी दुनिया में आज तक जो हिस्ट्री में कांड करते आए हैं वो क्या एथियस्ट थे? यही थे रिलीजियस लोग। चोरियां भी यही करते आए, डाके भी यही करते आए, दुनिया में सबसे ज्यादा रेप भी इन्होंने किए हैं, सब इन्होंने किया है। ठीक है, ये क्यों इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देते हैं? आप मुल्ला से कहोगे कि जी रिलीजन ने ज्यादा किया तो वो कहेगा नहीं इस्लाम ने तो नहीं किया ना, बाकी रिलीजन ने किया। क्रिश्चियन से कहोगे तो उसे कह देगा। बात यह है कि ये बहस इस्लाम वर्सेस एथिज्म की नहीं है या क्रिश्चियनिटी वर्सेस एथिज्म की नहीं है, ये रिलीजन वर्सेस एथिज्म की है। और अगर रिलीजन वर्सेस एथिज्म में देखा जाए तो जितने लोग इन्होंने दुनिया में मारे हैं उतने किसी ने भी नहीं मारे आज तक। एथियस्ट ने तो नहीं मारे उतने लोग, उतने कभी भी नहीं किए। मेरे हिसाब से मैं जब बचपन में हाँ जी भाई सॉरी जी एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा 007 भाई। देखिए मैं खुद फादर हूँ और बड़े सक्सेसफुल बच्चों का फादर हूँ, ठीक है। मैंने उनको कभी भी उनकी जिंदगी में रिलीजियन या खुदा का डर नहीं डाला। डर तो ठीक है, के सारे बच्चे एथियस्ट हैं सब। हाँ जी मेरे सब के सब बच्चे एथियस्ट हैं और उनको मैंने कभी ये नहीं डर डाला कि अल्लाह देख रहा है या कोई तुम्हें देख रहा है। मैंने उनको समझाया है कि अगर तुम ये करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, अगर तुम झूठ बोलोगे तो इसका मतलब है कि लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब तुम्हारे पर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो तुम्हें कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिल सकेगा। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बातों से आपको उनको समझाना है कि वो झूठ क्यों ना बोले या चोरी क्यों ना करे, ना कि इंस्टेड उसको डरा के बाज रखना कि नहीं इसलिए कि मतलब तुम्हें कोई देख रहा है तो तुम्हें क्या वो क्या सोचेगा। उसको नहीं सोचना कि वो क्या सोचेगा, उसको खुद से सोचना है कि ये मैं चोरी कर रहा हूँ, क्या ये मतलब कि मेरी एवोल्यूशन के लिए या मेरे दूसरे ह्यूमन बीइंग लोग जो हैं, जो मेरे दूसरे अपना साथ वाली स्पीशीज हैं, उनके लिए ये बुरा है या अच्छा है। क्योंकि अगर आपका जो साथ में रहने वाला बंदा उसके लिए अगर आप कोई बुरी चीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट टू योरसेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली दैट विल कम बैक टू यू बिकॉज यू डोंट वांट द अदर पीपल टू डू इट टू यू। अगर आप करेंगे तो वो भी करेगा। इस तरह हर एक बंदा मतलब कि आप अगर जब ये बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं कि आपको ऊपर से कोई देख रहा है, खुदा देख रहा है या ये कर रहा है, आप बिल्कुल बच्चे को मतलब कि वो ख़राब कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि मुसलमान बच्चे जो हैं उनको बचपन से ये पढ़ाया जाता है झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो, वो सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, मतलब कि ये उस दिन निगर साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बात कही थी कि जब आपको ये मुसलमान बोलते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि आप शहादत दो कि अल्लाह एक है, जब आपको पता ही नहीं है उस बात का तो आप शहादत दे रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो। मतलब कि जो हाँ जी, तो मतलब मकसद ये बात करने का है कि आपको समझाने का तरीका जो है आपको डिफरेंट होना चाहिए कि वो बच्चा समझे कि मैं झूठ क्यों ना बोलूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई देख रहा है इसलिए झूठ ना बोलूं, बल्कि झूठ अगर मैं बोलूंगा तो उससे मेरी अपनी शख्सियत मुतासर होगी। उसे बोलिए कि ठीक है अगर आप कुछ कर लेते हो और आप मुझे नहीं बताते हो, आप मुझसे झूठ बोलते हो और मैं आपका झूठ पकड़ लेता हूँ, दूसरी मरतबा जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो मैं आपको शक की निगाह से देखूंगा कि आपने ये झूठ पहले भी बोला था, आप अब भी बोल रहे हैं, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा। जब मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे और आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, आप फील बैड करोगे कि जब आपको मैं आपको उसको बोलिए कि जब मैं आपको ये बात बोलूं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अंदर से कितना बुरा फील करोगे, उसको वो फीलिंग का मतलब तजर्बा बताइए। और दूसरी बात है कि आपको मैं एक बात बताऊं, स्टैटिस्टिकली ये बात 100% साबित है कि एथियस्ट लोग क्राइम कम करते हैं। क्यों क्राइम कम करते हैं ये बात याद रखें। रिलीजन जो है ना वो आपको इस जिंदगी की वैल्यू को समझने में
नाकाम कर देता है, आपको ऐसा धोखा देता है कि आप असल में इस जिंदगी की वैल्यू को नहीं समझते। रिलीजियस आदमी इसलिए उल्टे काम करता है क्योंकि वो समझता है कि मैंने बाद में खुदा से माफी मांग लेंगे, ठीक है। और रिलीजियस लोग आमतौर पे ज्यादा इस चीज को वैल्यू भी नहीं देते कि दूसरा आदमी क्या फील करता है, क्योंकि वो इस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं कि वो खुदा ने तो मुझे माफ कर देना ना, मैं खुदा की नजर में तो बहुत प्यारा हूं ना। और ये बात याद रखें कि एथियस्ट लोग क्योंकि खुदा में नहीं मानते इसलिए वो अपनी लाइफ की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा ये पता होता है कि अगर मैं क्राइम करते पकड़ा गया तो मुझे किसी खुदा ने नहीं बचाना, ठीक है। मैं अपनी ये जिंदगी जो मुझे एक मिली है बर्बाद कर लूंगा, इसलिए मैंने ये स्टुपिडिटी नहीं करनी। ये बात याद रखेंगे। मैं अपनी जिंदगी के बारे में जब भी सोचता हूं तो पता मेरे ज़हन में क्या आता है? हमेशा ये आता है कि मैं अपनी जात का जिम्मेदार हूं। मैं अपनी जान को मुश्किल में डालूंगा तो मैं डालूंगा, मैंने नहीं डालना इसको मुश्किल में। हमेशा मेरे ज़हन में ये बात होती है और ये बात मुझे हमेशा मॉरली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल करती है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब से मैं एथियस्ट हूं ना, तब से मैंने एक इशारा भी तोड़ने में ना कभी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई, ठीक है। इशारा भी नहीं तोड़ा। मेरी बात याद रखें, कहां इतनी दूर की ये बात है, कितनी पुरानी बात है ये। कहां मैं 2009 से एथियस्ट हूं, ठीक है। तो मैं अपनी हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं कोई क्राइम करने का कभी मैं सोचता भी नहीं हूं। मैंने तो नहीं सोचा कभी भी कि मैं ये फलां को ठगी लगा लेता हूं, मुझे बड़े पैसे मिल जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आने देता। मैं हमेशा चीजों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबली तब से देखता हूं जब से मैं एथियस्ट हूं। क्यों है ऐसा? इसलिए है कि मजहब इंसान को यह दिखाता है और यार एक तो ये जिंदगी टेम्पररी है, लानत पे जो इस पे, इसमें जो मर्जी करो, ठीक है। दूसरी बात जो आपको रिलीजन ये दिखाता है कि अच्छा मैंने अगर कुछ बुरा कर भी लिया तो मैं खुदा से माफी मांग लूंगा। इस वजह से खुदा के बीच में होने की वजह से इंसान की कदर भी नहीं करता। मैंने ये बात फर्स्ट हैंड देखिए। मैंने तो रिलीजियस लोगों को हमेशा ज्यादा सेडिस्ट पाया। एथियस्ट मैं जितने भी जानता हूं बहुत नरम दिल वाले हैं, हमेशा लोगों का भला करते हैं, कोई किसी को वो नहीं करना चाहते। और अगर मुझे कोई फ्रॉडिया एथियस्ट कहीं नजर भी आ जाए, ठीक है, तो मैंने यही देखा कि वो खुद प्रॉपर तरीके से उसने चीजें सीखी नहीं होती। वो कई एथियस्ट ऐसे होते हैं कि बस वो एथियस्ट बन जाते हैं और उसके बाद वो कभी उन्होंने कोई चीज ना सीखने की कोशिश करनी है, ना उनको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, बस इधर उधर वो होते हैं, अंदर से रिलीजियस ही हैं। उसके बाद फ्रॉड लगा रहे हैं, ठगियां लगा रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो ये चीज है। ठीक है जी सर। एक छोटी सी बात, ये 007 आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और हाजी भाई ने तो दरिया को पूजे में बंद कर दिया कि आपने लोगों को झूठ ना बोलने की सच्ची वजह बतानी है। आप ये कह रहे थे 007 थोड़ी देर पहले कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि ऐसा कुछ है ताकि वो कोई काम करने से, बुरा काम करने से रुका रहे। आप चाह रहे हैं कि वो झूठ ना बोले और झूठ ना बोलने पर अमल करवाने पर आपको खुद एक झूठ बोलना पड़ रहा है। तो ये खुद देखें कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यानी ठीक है, यानी आप सही है, झूठ नहीं, आप चाहते हैं कि झूठ ना बोला जाए और ऐसा काम करवाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है कि एक इमेजिनरी बीइंग को पोस्टुलेट करके उसका डर बताना पड़ रहा है। तो ये अपने अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हाजी भाई ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि बच्चों को आपको ये बताना है कि झूठ क्यों ना बोला जाए, उसकी सच्ची वजह बतानी है, उसकी झूठी वजह नहीं बतानी, उसकी भी सच्ची वजह बतानी। सही है, एकदम सही है। एक्चुअली मैं चाहता था कि बच्चे बचपन में सही राह पकड़े और उसके बाद में तो एक बार बड़े हो जाएंगे तो उनको खुद की समझ आ जाएगी, उसके बाद तो उनको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो अभी तो बचपन में तो गलत बोलना ना सीखे करके, लेकिन अगर आप बच्चे को सच बोलना, ईमानदारी से चलना सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आप बच्चों से झूठ ना बोलें और उनको खुद ईमानदारी करके दिखाएं। जब आप उनके सामने खुद झूठ बोल रहे हैं, रोज आप बेईमानी कर रहे हैं, आप रिश्वतें ले रहे हैं, आप लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में सही नहीं है, आप लोगों को फ्रॉड लगा रहे हैं, लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो वैसे इंसान बनेंगे जैसे आप उनको बन के दिखा रहे हैं। सिंपल सी बात। गालिब एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जब आप ये चीज बताते हैं कि वो खुदा देख रहे हैं या आप कहते हैं कोई भूत है या कोई भी आप चीज बताते हैं, वो गलत है। आप अपने बच्चे को ससेप्टेबल कर रहे हैं कि वो आगे जाके जो चीज गलत है उसको भी वो सही माने। वो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट आप बना रहे हैं ना। वे जो आप कभी कभार आप सोचेंगे, आप जब एक बच्चे को ये तालीम दे रहे हैं तो वो फिर किसी भी चीज को मान सकते हैं बगैर किसी प्रूफ के। उसके बहुत
लाइक उसके और बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं। आपका बच्चा ऐसा होता है आगे जाके अपने बच्चे की वैक्सीनेशन ना कराए एज एन एग्जांपल, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो बाद में ऐसे बन जाते हैं। उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस बचपन से बनता है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चों को इस तरह की चीजें बताते हैं तो आप उसके और कौन चीजें नहीं देखते कि उसका और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो बेहतर ये जिस तरह हाजी भाई कह रहे थे और जिस तरह गालिब कह रहे हैं, आपको स्ट्रेट शुरू से जाना चाहिए ताकि आपका बच्चा बन सके। आसिम भाई आए हैं। आसिम भाई वेलकम। एग्री, आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। मेहरबानी पाइन, मैं रोटी खा रहा हूं, जरा ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਚਿਪ ਇਨ व्हेन आई कैन। ओके हाँ जी, चलें 007 आपने कोई छोटी मोटी बात करनी है तो कर दें, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक दो लोगों से और बात करेंगे, उसके बाद हमने एंड करना है, ठीक है? थैंक यू चलें ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, फिर बात करेंगे आपसे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।